छात्र, कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई नंबर 14, हम भारत की शान है। कविता की समझ हमने प्राप्त कर ली है। भारत की शान कौन है? बच्चे। शान यानी प्रतिष्ठा, इज्जत। यहाँ पर बच्चों को आने वाला समय यानी कि भविष्य बताया है कि आज जो बच्चे हैं फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, यानी कि कल बड़े हो जाएंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे, देश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। इस तरह से बच्चे देश का भविष्य है और इसीलिए कवि ने भारत की शान कहा है। कविता तो हमने समझ ली है। आज के वीडियो में इसके अभ्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। आसमान एक शब्द है। आसमान यानी स्काई, आकाश, नभ, गगन। आसमान शब्द का एक वाक्य है, बादल आसमान में छाए हैं। बादल कहाँ पर है? बादल कहाँ पर दिखाई देते हैं? नीचे धरती में, हमारे घर में नहीं। कहाँ पर होते हैं? आसमान में। तो आसमान शब्द का वाक्य प्रयोग किया है, बादल आसमान में छाए हैं। अब उदाहरण में दूसरा वाक्य है, उसे देखिए, बादल आकाश में छाए हैं। आसमान का क्या हो गया? आकाश, यानी इसका समानार्थी शब्द। आसमान और आकाश दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे नभ, गगन, व्योम, ये सभी आसमान शब्द के समानार्थी शब्द है। अब इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बादल गगन में छाए हैं, क्योंकि आसमान का ही तो समानार्थी शब्द है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शब्द दिया है इसका वाक्य प्रयोग करना है और इसके बाद दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है और फिर इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है धरती। अब धरती का हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य कुछ ऐसे लिख सकते हैं, धरती पर हरियाली छा गई है। धरती पर हरियाली छा गई है। या आप अपने तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे धरती पर बहुत सारे पेड़ हैं, या धरती पर बड़े बड़े समुद्र है। मनुष्य धरती पर रहता है। कई तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। चाहे आपको जो पसंद है या आपको जो भी आता है आप वाक्य लिख सकते हैं। शर्त यह है कि इसमें धरती शब्द का होना चाहिए, ठीक है, इसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर धरती को लेकर एक वाक्य बनाया है, धरती पर हरियाली। हरियाली यानी चारों ओर हरी हरी घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति का सुंदर नज़ारा आप देखते हैं तो इसे कहेंगे हरियाली। अब धरती का समानार्थी शब्द पृथ्वी। तो अब पृथ्वी को भी वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, तो पृथ्वी पर हरियाली छा गई है, ठीक है। इस तरह से धरती का समानार्थी शब्द है पृथ्वी। दूसरा शब्द है बगिया। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, बगिया में गुलाब के फूल है। बगिया यानी बगीचा, तो बगिया में गुलाब के फूल है। एक और वाक्य बना सकते हैं, बगिया में बच्चे खेलने जाते हैं। एक और
बगिया में फव्वारे होते हैं, बगिया में झूले होते हैं। तो इस तरह से कई तरह के हम वाक्य बना सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से अपने तरीके से वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। ये तो उदाहरण के रूप में ही दिए हैं। बगिया का समानार्थी बगीचा होता है, उपवन भी होता है। तो यहाँ पर बगीचे को लेकर वाक्य बनाया है, बगीचे में गुलाब के फूल है। बगीचे में क्या है? गुलाब के फूल है। अब तीसरा शब्द है शान। बच्चे देश की शान है। बच्चे क्या है? देश की शान। शान यानी प्रतिष्ठा है। अब इसका हम शान शब्द का समानार्थी शब्द प्रतिष्ठा को लेकर वाक्य बनाएंगे। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो शब्द है, शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है और साथ में जो दिए गए शब्द है इसका समानार्थी शब्द बताकर हमें इसका भी वाक्य प्रयोग करना है। यानी 3 शब्द है तो 3 के 6 वाक्य होंगे। फिर आगे है प्रश्न नंबर 2। सोचिए और लिखिए। आपको सोचना है और लिखना है। यहाँ पर जो उत्तर दिया है शायद आपका उत्तर इससे कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि आपकी सोच और मेरी सोच दोनों में अंतर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सूचना में क्या लिखा है? सोचिए और लिखिए। हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं? देश सेवा, देश की सेवा के बारे में है। तो आप अपने तरीके से भी देश की सेवा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो बताया है इसी प्रकार भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है? हम आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, पहली बात तो यह है छात्र यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी, एक आदर्श आइडल स्टूडेंट्स, एक होनहार स्टूडेंट बनना है, आपको छात्र बनना है। और इस तरह से एक अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे नागरिक बनकर भी देश सेवा कर सकते हैं। आप अच्छे होंगे तो खुद का विकास करेंगे, साथ में देश का भी विकास होगा। इसलिए अब देश की एक तरह से देश की सेवा ही है। खुद अच्छी पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने साथ साथ देश को भी आगे ले जाएंगे, तो हुई ना देश सेवा। आगे है हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर। ये बहुत बड़ी बात है। स्वच्छता, जहाँ स्वच्छता है वहीं तो प्रभुता है, वहीं तो ईश्वर का निवास होता हम कहते हैं। और जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ पर लोग कम बीमार होते हैं, हमें देखने में भी अच्छा लगता है। गंदे स्थान, गंदी जगह आपको पसंद आती है? नहीं आती। अगर स्वच्छ जगह है तो अच्छी लगती है। तो हमारे आसपास घर हो, मोहल्ला हो या गांव हो, उसमें स्वच्छता रखकर भी देश सेवा कर सकते हैं। बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर पूरी निष्ठा से हम हमारा फर्ज अदा करके ही देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमें बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनकर, आदर्श नागरिक, देश का भला हो, खुद का भला हो, ठीक है। इस तरह से सोचने वाला लोग देश सेवा भी कर सकता है। ऐसे नहीं कि आप सैनिक बने, पुलिस बने तो ही देश की सेवा। एक अच्छे नागरिक बनकर, और अच्छे नागरिक कब बनते हैं? सारे नीति नियमों का पालन करें, ठीक है, कानून का पालन करें, वही एक अच्छा नागरिक है। किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, झूठ न बोले, तभी एक अच्छे नागरिक हम बन सकते हैं। एक अच्छा किसान भी देश सेवा कर सकता है। किसान क्या करता है? कड़ी धूप में मेहनत करता है,
चाहे बारिश हो, ठंड हो, मेहनत करके अपने खेत में अनाज पैदा करता है और अनाज का उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाने में। तो इस तरह किसान भी एक अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकता है। और हमारा फर्ज जो है इसे अदा करके, यानी इसका पालन करके भी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से देश सेवा करने के लिए तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप कौन सा चुनेंगे ये आप पर निर्भर है। ठीक है, अभी आपके लिए है एक अच्छे छात्र बनना। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र छोटी है, ठीक है, बालक है आप, तो सबसे पहला काम आता है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, पढ़ाई करना। तो आपके पास अभी समय है, आप कक्षा में जो पढ़ते हैं उसे ध्यान से सुनिए, उसमें से अच्छे अच्छे गुण ग्रहण कीजिए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीखिए, खुद का विकास करिए और आगे जाकर एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो आज के समय में आपने सफलता की सीढ़ियाँ पर चलना शुरू कर दिया है। सबसे पहली सीढ़ी है पढ़ाई की, आपको इसे पार करना है और पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक अच्छे छात्र बनिए पहले, फिर इसके बाद एक अच्छा आदर्श नागरिक बनिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए और देश सेवा के लिए अपना सकारात्मक योगदान दीजिए और इस तरह से आप देश की सेवा कर सकते हैं। अब आपके अभ्यास में है कि इस कविता का गान कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कविता सुनाऊंगा, आपको सबसे पहले इसे ध्यान से सुनना है और फिर ये वीडियो दोबारा आपको देखना है और कविता का जो गान है इसे सुनना है और साथ साथ में गाना है। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको कविता को ध्यान से सुनना है, दोबारा वीडियो देखते हुए उस वक्त आपको कविता का गान करना है। तो कविता सुनिए। नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैलाए आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैलाए आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैलाए आसमान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैलाए आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैलाए आसमान है। नन्हे नन्हे
हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। तो यह था कविता का गान। कविता आपको पसंद आई ना? अब इसे आपको क्या करना है, तैयार करना है और इसी तरह से गान करते हुए आप तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप दोबारा देखना और जो कविता का गीत है उसके साथ साथ आप भी गाना, ठीक है। यहाँ पर अभ्यास में कुछ प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है, छोटा सा ही है। आप इसको तैयार कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। धन्यवाद।